हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम साजिद अली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी सब्सक्राइब कर लो। ओके सो और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, तो इन नामों से आप वहाँ सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आया तो आप या तो व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हूँ वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मेल करके आप मुझसे कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके सो आज का हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ऑन द टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना रखी है। अगर आपने अब तक देखा नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लोग वो वीडियो नहीं देखे उनके लिए है। तो देखिए, ये हम प्लेन बनाते हैं, है ना। हमने आप ये ग्राफ बनाना सीखा है एक्स और वाई। ओके यहाँ एक पॉइंट हो समझ लो, तो इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। कोई भी हो सकता है 2,3 या कुछ भी। सबसे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। और एक पॉइंट है समझ लीजिए यहाँ पे एक्स वाई, अगर दोनों सेम एक्स वाई ही रहा तो मतलब क्या, एक ही पॉइंट है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ऐसे दो पॉइंट दिए हों x1 y1, x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इनकी डिटेल वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, और ये थ्रू आउट द ब्रैकेट रहेगा। दूसरा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एक जगह पॉइंट ले लिया, ओके कोई भी समझ लीजिए मिड पॉइंट हो, यहाँ यहाँ कहीं भी एक पॉइंट समझ लो यहाँ लिया, तो यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस। तो इसको हम रेशियो मान लेते हैं कि ये m1 है, इसको m2। ओके, ये फैक्टर है या रेशियो बोल सकते हैं। m1:2 मतलब ये पॉइंट जो है, अगर मैं इसको a बोलता तो a पॉइंट ये xy लाइन को इस रेशियो में कट किया है, m1 m2 रेशियो में। तो इसका वैल्यू बताए, xy का वैल्यू बताओ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, मिड पॉइंट चाहे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सही है। वो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, देखिए मतलब हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। x के लिए हमारे पास है, देखो ये मैंने डिटेल में बताया है क्या है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर में भी आप लिखिए m1 प्लस m2। ओके, यहाँ भी लिखिए सेम m1 प्लस m2, और यहाँ भी लिखिए m1 प्लस m2। तो भाई ये क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है। पूरा m1 m2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको बस स्टार्टिंग में मैंने बोला था x लेना है, तो यहाँ 1 होगा तो x2 कर दीजिए, और यहाँ 2 है तो x1। यहाँ कॉमा के बाद क्या है y, तो m1 है तो y2 लिखिए, और m2 है तो y1 लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन। तो इसमें आप x1 y1 सब्सटीट्यूट करके, x2 y2 भी सब्सटीट्यूट करके, m1 m2 अगर दिया है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ओके, और तीसरा था अगर एक ट्रायंगल दिया हो, तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 और ये x3 y3। ओके, कॉमा है बीच में, वो आपको लिखना है। तो उसके वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, किसके वैल्यू, एरिया। तो तीसरा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है हाफ इंटू, अब देखो x1 से शुरू करो, x1 2 3 नंबर याद रखो, 1 ले लिए, उसके बाद साइकिल में क्या आता है 2 and 3, तो y2 माइनस y3 लिखो, प्लस दूसरी बार x2 आएगा, तो उसके बाद साइकिल में क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर आएगा आपका x3 इंटू 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस चैप्टर में यूज होंगे। तो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इस
चैप्टर से एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम में आपको अराउंड 5 to 7 मार्क्स आएगा इस चैप्टर से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से। तो इसमें 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस 2018, 19 और 20 के। ओके, जो कि आपके बहुत सप्लीमेंट्री और एनुअल एग्जाम जो जून और अप्रैल में होता है ना, वो है। तो टोटल 6 पेपर्स हैं और लास्ट में आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी एग्जाम क्वेश्चंस ही हैं। अगर ये बाकी के क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लास्ट में आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हो, अच्छे हो, आपकी कमांड अच्छी है, तो वीडियो जब देखो तो नोटबुक वगैरह साथ में लेके बैठो, क्वेश्चन जब आए पॉज कर लो, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद आप वीडियो देखो तो आंसर मैच करके आप देख सकते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये याद रखिए, ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन किसको बोलते हैं, इस वाले लोकेशन को बोलते हैं ओरिजिन। इसका वैल्यू क्या होता है, 0,0। तो एक पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है P,Q। तो जब भी ये क्वेश्चन दे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, इट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें से इसको चलो मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। अब इसमें जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो p माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस q माइनस 0 होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये p स्क्वायर आएगा, ये q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है या 1 मार्क के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। ओके, जब भी ये ओरिजिन नाम का क्वेश्चन है, ओरिजिन से घबरा मत जाना, इसका मतलब है 0,0। ओके, अब यहाँ पी क्यू है तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, ये है आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या है ये, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट of the line segment joining the points 2, 3 and 4, 7 are coordinates of midpoint. Okay, joining the segment। तो ये समझ लो एक लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे 2 पॉइंट था, ये एक पॉइंट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है 4, 7। ओके, अब पूछा गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताना आपको, मिड पॉइंट मतलब इसके सेंटर में। तो सेंटर समझ लो यहाँ होगा, तो इक्वल होगा ना, यहाँ जितना है यहाँ भी उतना होगा। तो यहाँ 1 है तो इधर 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो इधर 3। जब भी मिड पॉइंट दे तो समझ लो M1 1 है, M2 भी 1 है, ये याद रखना आप, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब हाफ दोनों तरफ। अब यहाँ पे इसका वैल्यू मतलब x, y फाइंड करना है। तो वही सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो कैसे यूज करना है बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला जो था मैं लिखता हूँ, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, करेक्ट। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है आपको। तो ये मान लेते हैं x1 y1 है, ये है x2 y2। ओके, जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये जो पहला वैल्यू है ना वो x का होगा और ये जो दूसरा है वो y का होगा। कैसे, देखिए M1 1 है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ओके, डायरेक्ट x2 का वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 4 प्लस x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। यहाँ पे M1 M2 नहीं लिखेंगे, y2 क्या दिया है 7 और y1 दिया है 3 डिवाइडेड बाई 10, राइट। सो ये हो गया 4 प्लस 2 6/2 और ये 7 प्लस 3 10/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो मतलब x है 3 और y है 5। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, 3, 5 इज द आंसर। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिया है। तो आंसर में जब आप लिखो तो आंसर ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 4 होता, तो फोर्थ आंसर इज सी। और ये भी लिखना है आपको 3, 5, ऐसे। समझ में आया? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखना मिड पॉइंट दिया तो M1 M2 सेम ही रहेगा, 1 1 ही लो, आप 2 लेते तो भी सेम ही आंसर आता। ओके,
अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है यहाँ पे, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा लिखिए आप, क्योंकि आंसर रॉन्ग भी हुआ ना तो फॉर्मूला के ऊपर मार्क है, हाफ मार्क मिलेगा आपको। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ओके, बीच में कॉमा, तो सब्सटीट्यूट करो तो डायरेक्टली आपको यहाँ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर दिख रहा है प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, एक अच्छे से देखना, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, उसका स्क्वायर है 2, ये प्लस था इसीलिए ब्रैकेट नहीं डाला मैंने, प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है, अब देखो 1 प्लस है और ये 3 है, तो जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, लेकिन साइन भी देखना है ना, माइनस है तो और यहाँ प्लस है, साइन किसका लेंगे जो वैल्यू बड़ा है, 3 बड़ा है तो इसलिए इसका साइन माइनस है, तो -2 आंसर आएगा ये। ओके, तो यहाँ हम -2 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी प्लस होगा, तो प्लस 2 2 4, तो कितना मिला आपको √8। तो या तो इतना लिखो या इसको आप चेंज भी कर दो, 4 इंटू 2 लिख के √4 इंटू √2 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, √2, ये होगा फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज टू। तो सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, x1 y1 दिया है, यहाँ पे x2 y2 दिया है। ओके, और बोला मिड पॉइंट मतलब सेम वही, m1 आपको 1 लेना है और m2 भी 1 ही लेना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है भाई, वही सेक्शन फॉर्मूला, m1 इंटू m2 जो था ना, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो पहले x होता है तो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, और ये y1 प्लस y2 बाई 2, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, m1 m2 के बदले 1 1 डालो, तो 1 लिखो ना लिखो चलेगा। ये है हमारा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स का, इसको होल कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ये थे 1 मार्क के क्वेश्चंस। ओके, अब आइए हम 2 मार्क के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा पहला क्वेश्चन 2 मार्क का, क्या दिया है देखो, ये पेन थोड़ा पतला कर लो, हाँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, 4 एंड 8, 2। तो सेम 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप 2, 4 ले लो और यहाँ पे आप 8, 12, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर लो, ये मैं करूंगा नहीं, समझ लो होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप का किया हूँ, आप खुद कर लेना सब्सटीट्यूट करके। ओके, सो सब्सटीट्यूट करके आपको फाइनल आंसर जो आएगा कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये रहा समझ लो आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, और ये फॉर्मूला जरूर लिखिए क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो जब भी ट्रायंगल दे एरिया, तो समझ लो ऐसा दिया हुआ है ये ट्रायंगल, ये है पहला पॉइंट 1, -1, ये है दूसरा पॉइंट -4, 6, और ये है तीसरा पॉइंट यहाँ पे -3, ये इरेज कर दो, -5। तो फॉर्मूला क्या है भाई, a इज इक्वल टू हाफ इंटू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, हाँ 2 के बाद 3 आता है, 3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, अब आप यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट कर दो, इसको मान लो, किसी को भी आप ले सकते हो 1 2 3। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, कॉमा है, क्लोज द ब्रैकेट। ओके, अब देखो सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना कैसे है बताता हूँ। देखो 1 है, सब्सटीट्यूट करो, 2 कितना है 6, -3 कितना है -5, तो ये ब्रैकेट में लिखो, प्लस x2 कितना है भाई, x2 है यहाँ पे -4, तो उसको भी ब्रैकेट में लिखो, जब भी माइनस के साथ है तो ब्रैकेट में लिखना है। y3 कितना है -5, इसको भी ब्रैकेट में लिखो, माइनस y1 कितना है -1। तो माइनस प्लस में ही लोग बहुत गलत करते हैं। फिर x3 कितना था, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, जो भी है
सेम टू सेम लिखो। फिर y1 है -1 माइनस y2 है 6, तो डायरेक्टली लिखो 6, क्लोज द ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। ये 1 ऐसे ही रखो, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये है 6 + 5। 6 + 5 कितना होता है 11। ये प्लस है, इधर माइनस है, राइट। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है -4, और ये देखो -5 ही रहेगा ये, और ये माइनस इंटू माइनस +1, तो 5 में से 1 गया 4, और ये माइनस था तो -4, इसीलिए ये ब्रैकेट में -4 आएगा। फिर ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है -3 ही रहेगा, और ये देखो -1 और यहाँ क्या है -6, तो दोनों मिला के -7 ऐड कर देना होता है जब सेम साइन। ऐसे हुआ, फिर ऐसे लिखो 11 इंटू 1 11। ये पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 इंटू 4 16, फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 3 21। अब पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करो, तो ये 6 1 7 1 8 है ना, 6 + 1 + 1, फिर ये 2 3 1 4, 48 आया। तो 48 का हाफ क्या होता है भाई 24। सो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। एरिया पूछा है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, ओके है ना, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ओके। एरिया इज 24 स्क्वायर मीटर्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो। देखिए मैंने बताया था ना रेशियो, तो समझ लो ये 1 दिया है और ये m2 दिया है, तो ये भी आप होमवर्क ही ले लो। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, तो इस पे टाइम वेस्ट क्यों करो। आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। फॉर्मूला अगर गलत हो तो बुक से सही से देख के लिख लो। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, m1 m2 है। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके आप सॉल्व करो भाई, जो पहले आएगा वो x है और जो यहाँ सेकेंड में आएगा वो y है। सो इजीली आप कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देखो फिर से आ गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो ये भी होमवर्क ही ले लो भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी करा दिया है मैंने, तो इस पे अगर फिर से अगर टाइम दूं तो वेस्ट होगा। मिड पॉइंट जब भी देगा तो समझ लेना m1 1 है, m2 भी 1 है, ओके। देखो ये क्वेश्चन जो लिए थे ना सेम ही है, तो यहाँ 1 1 ये 1 + 1, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और ये x1 + x2 होगा, तो इजी है। और ये y1 + y2 कौन सा, ये वाला y1 + y2/2, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो इस पे भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब आते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे। तो देखो 3 मार्क्स क्वेश्चंस थोड़ा समझना है इसको आपको अच्छे से, तभी कर सकते हो, ओके। थोड़ा ट्विस्ट होता है बट इजी होता है, अगर आप क्वेश्चन समझते हो उसको डायग्राम में बना लेते हो तो कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। तो मतलब एक सर्कल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसे एक सर्कल दिया था समझ लो, सेंटर और इससे एक डायमीटर दिया है, क्या AB is the diameter, तो यहाँ आप लिख लिए AB is the diameter, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, ये हमें पता नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है, where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3, मतलब सेंटर ये है 2, -3 दिया हुआ है, and B is 1, 4, ये दिया हुआ है 1, 4। तो देखो सेम सेक्शन फॉर्मूला ही है ये। यहाँ पे क्या होता था x1 y1 होता था, यहाँ पे x2 y2 होता था, और हमें ये वाला पॉइंट जो कि x, y है फाइंड करना होता था, और ये m1 m2 हुआ करता था, करेक्ट। तो यहाँ उल्टा किए, क्या ये दे दिए हैं, ये भी दिए हैं। व्हाट अबाउट m1 m2 दिए हैं कि नहीं, यस दिए हैं। देखो ये सेंटर है ना, रेडियस, तो इधर का रेडियस सेम होगा, इधर का सेम होगा, मतलब m1 1 दिए हैं, m2 भी 1 दिए हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना भाई,
सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप क्या समझे हो वो चेक करने के लिए, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पे A1 A मान लेते हैं, ये B। तो कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करके। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? लिख लो, सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल टू, क्या है ये फॉर्मूला? हाँ देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m1 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 m2 तो 1 है ही, x y ऑलरेडी दिया है, बोलो क्या? 2 -3, मतलब x है 2 और y है -3। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर लिए। यहाँ मैं m1 m2 नहीं सब्सटीट्यूट करूंगा न्यूमरेटर में, क्योंकि 1 1 है। डायरेक्ट x2 क्या है भाई? ये है हमारा x2, ये है y2, ये है x1, ये है y1, राइट। तो x2 है हमारा 1 प्लस x1 क्या है मालूम नहीं, x ही है, x रखो उसको। अच्छा, x1 को x1 ही लिखते हैं, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, कॉमा ये y2 क्या है हमारा? यहाँ देखो 4 है, 4 प्लस y1 मालूम नहीं अपने को, वही तो पता लगाना, x1 y1 डिवाइडेड बाई ये भी 2 होगा। ऐसे हुआ। अब देखो, ये क्या था? x था, ये क्या था? y है ना, क्वेश्चन में x, y में। तो इसको इससे इक्वेट कर दो, 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस x1/2, और ये -3 विल बी इक्वल टू y है वो, तो y क्या है यहाँ पे? ये है 4 प्लस y1/2। बस काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4, 1 प्लस x1, तो x1 क्या हो जाएगा भाई? 4 - 1, तो 3 मिला x1। ठीक है, तो ऐसे लिखो, या x1 = 3 लिखो। पहला मिल गया, अभी इधर दूसरा मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होगा, माइनस साइन है y1, तो y1 क्या हो जाएगा भाई? इधर सेंड करेंगे तो -4 होगा, तो ये -10। ये क्या है? y1, तो y1 क्या मिला? -10। तो x1 y1 क्या है? x1, y1 जो है वो है हमारा 3, -10 माइनस। ओके, दिस इज द आंसर। क्या है आंसर? 3, -10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आते हैं हर बार 3 मार्क्स के। ओके, तो यहाँ थोड़ा लॉजिक, दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा, तभी इसको कर सकते हो। ओके, इजी है, सेम फॉर्मूला, कुछ नया नहीं आया, बस आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है सर्कल का ना, डायमीटर सेंटर होता है, ओके, वो पता होना चाहिए। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, द पॉइंट्स के नॉट बी, मतलब A, B and C cannot be the vertices of a triangle। तो कब 3 पॉइंट्स दिए हम और बोला जाए कि ये वर्टिसेस नहीं हो सकते, कब नहीं हो सकते? जब एरिया क्या होगा? 0 होगा। अगर ये ट्राइंगल नहीं है, मैं 3 पॉइंट लूं, तो इसका तो भाई एरिया होता है, राइट? एरिया, अगर बोलूं कि ये ट्राइंगल नहीं है, मतलब क्या? एरिया उसका 0 होगा। तो यही आपको लॉजिक यूज करना है। A B C, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये है हमारा फॉर्मूला। सब्सटीट्यूट करो, अगर 0 आ गया तो समझ लो यस, दे कैन नॉट बी द वर्टिसेस। x1 कितना है? 1 इंटू y2 है हमारा 2 माइनस 3 प्लस x2 कितना है हमारा? 3, y3 है 3 माइनस y1 कितना है? 1 प्लस x3 है 5, y1 कितना है भाई? y1 है 1 और y2 है -2। जब सॉल्व करेंगे इसको, हाफ इंटू 1 और ये 3 में से दोगे -1 होगा, प्लस 3 इंटू 3 में से 1 2, 3 में से 1 गया 2, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 इज -1। तो ये कितना आ रहा है? हाफ इंटू ये -1, ये +6, ये -5, राइट? तो जब देखें इसको गौर से, तो -1 और -5 होता है -6 + 6, 6 में से 6 कितना होता है? 0।
तो ए हमारा क्या मिल रहा है 0। इट मीन्स व्हाट, अगर एरिया 0 मिल गया तो दिस के नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो जस्टिफाई क्या हुआ, जस्टिफाई क्या करोगे कि इफ ए बी एंड सी के नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल देन ए विल बी इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो यस योर आंसर इज करेक्ट। समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, शो दैट द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब 3 साइड्स हैं। यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ लो। इसका है 8, -4, इसका है 9, 5 और ये है 0, 4 मान लेते हैं ऐसा है। ओके, 0 है मतलब ये लेफ्ट में आता है, बट अज्यूम करते हैं ऐसा ए बी सी। अब बोल रहे हैं शो दैट दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी 2 साइड इक्वल होगा। अगर मैं 3 साइड लिखूं ए बी, बी सी एंड ए सी, तो इसमें से कोई 2 इक्वल होगा। ओके, या तो ये इक्वल होगा, ये जितना है ये भी उतना, या ये जितना है ये उतना है। तो हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। कोई 2 इक्वल होगा, अब कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए अब इस कंडीशन में x1 मानते हैं, इसको x1 y1, ये x2 y2। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो 9 माइनस 8 प्लस y2 कितना है 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4। ओके, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये होता है 1 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा √82। तो ये पहला हुआ हमारा, राइट, ए बी हुआ। अब दूसरा बी सी देखते हैं, ठीक है। तो बी सी में अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो बी सी जब हम फाइंड करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन वैल्यूज बदल जाएंगे, है ना, क्योंकि हम 2 अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 माइनस 9, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -9 स्क्वायर प्लस y2 है कितना, ये कितना है भाई 4, ये 4 ही है ना, थर्ड में 0, हाँ 4 ही है, 4 माइनस ये कितना है y2 कितना है इसमें, सॉरी y1 है ये, x2 x1 y2 y1, हाँ y1 है 5 स्क्वायर का। तो ये आपको लगभग 9 9 से 81 और ये आएगा -1 स्क्वायर, जिसको ऐड करेंगे तो +1, तो ये भी आया √82। तो देखो यहीं पे मिल गया, ये 2 इक्वल हो रहा है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। बट थर्ड वन भी देखते हैं, क्योंकि अगर वो भी इक्वल हो गया तो वो आइसोसेलेस नहीं इक्विलैटरल हो जाएगा, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। तो तीनों करो। तो अब इसको मैं मान लेता हूं, अब क्या, ये C को मानूंगा x1 y1 और इसको मानूंगा x2 y2, ये वाला डिस्टेंस। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है वो, CA चाहे AC √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये बार बार लिखो नहीं तो मार्क्स कटेगा। तो x2 यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा छोटा कर, हाँ x2 है हमारा कितना, ये है -8 है, तो 8 माइनस, बहुत छोटा हो गया, एक मिनट, 8 माइनस x1 कितना है, अरे यार फिर से कंफ्यूज, इसको हटा दो, ये x2 है, x2 y2, तो 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, y2 है -4 और y1 है -4, प्लस है लेकिन माइनस है फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस -8 और ये हो जाएगा ये भी 64। तो ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 6 6 जा 12, राइट। तो 128 आया। तो 128 को अगर आप सॉल्व करो तो कितना मिला, ये √128। तो देखो ये तीसरा अलग आया, मतलब
ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है। जब कोई भी दो इक्वल होता है साइड ट्रायंगल का तो हम क्या बोलते हैं, दे आर आइसोसेलेस। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस ए बी एंड बी सी आर इक्वल एंड सी ए इज नॉट इक्वल टू दीज टू, वी कैन से कि द वर्टिसेस ए बी एंड सी फॉर्म्स ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का। क्या दिया है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, तो ये ए बी सी का वर्टिसेस दिया गया है, लिख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें अज्यूम करना, नहीं दिया तो आपको लिखना है, डायग्राम नहीं दिया तो आपको बनाना पड़ेगा, रफली ऐसे बना लो चलेगा। और ये 5,2। अब बोला है these are the vertices, show that the area of triangle ABC, okay, area of, मैं लिखता हूँ area of triangle ABC, okay, is equal to 4 times the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle ABC। midpoints मतलब यहाँ एक join होगा, इसका midpoint ये साइड का ये और इस साइड का ये, इन तीनों को जब join करेंगे तो एक और triangle बनेगा, राइट इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। तो बोल रहा है इसका एरिया शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया? तो यहाँ क्या करना है आपको, इसका ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 से। बट पी क्यू आर का कहाँ से मिलेगा? हाँ, मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले पी फाइंड करना है, ठीक है, ये x1 y1 लेके, फिर ये फाइंड करना है x1 y1 x2 y2 लेके, फिर ये फाइंड करना है x1 y1 x2 y2 लेके। समझ में आया? तो दो दो फॉर्मूला, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फिर आपको मिड पॉइंट्स P Q और R फाइंड करना है। ये मिलेगा तो फिर आपको ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला डाल के एरिया निकालना है PQR का। तो देखेंगे आप, तो ये जितना होगा that will be equal to 4 टाइम ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, पहले PQR निकालते हैं, ठीक है, PQR। सो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो जस्ट वॉच, विल कम टू नो। सो P क्या होगा, मिड पॉइंट P क्या है, x, y हमें पता नहीं, तो वो हो जाएगा m1 m2, देखो सेम ही आएगा, 1 1 ही रहेगा, क्यों मिड पॉइंट है तो m1 m2 1 ही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बाई 2 है ना, और यहाँ भी y2 प्लस y1 बाई 2। ये हमने सॉल्व किया है, वहां आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट ये पहले x1 y1 x2 y2, तो यहाँ है आपका -5 और वहां पे है x2 कितना, सॉरी ये है, लिखना पड़ेगा। पहले केस में देखो a और b है, राइट, तो ये है आपका -5 -1, ऐसे आप लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 -1 मतलब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये y x2 is 3 -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 कितना है, -5 -1 बाई 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे अब, तो ये 5 में से 3 गया, 2 होता है, -2 बाई 2 होगा -1, और ये -6 हो जाएगा, दोनों ऐड करें तो बाई 2 होता है 3। तो आपको ये मिल गया, P मिल गया, इससे P मिला, कितना है P, -1 3। ओके, अब Q फाइंड करेंगे। Q के लिए आपको क्या क्या है, यस, सो मिल गया हमको क्या, P मिल गया है। अब हमें Q, तो Q के लिए कौन सा चाहिए, B और C लेना है। तो B और C आप यहाँ पे लिख लो, ये है 3 -5 और ये है 5 2। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2। तो अब इससे आपको क्या मिलेगा, Q का xy मिल जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे 5 और 3, 5 + 3/2 और यहाँ है 2 - 5/2, तो ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा -3/2, राइट, है ना, क्योंकि 2 - 3 होता है ये, करेक्ट। 2 - 5 क्या होगा, -3/2, सो यू विल गेट अराउंड
4 और ये हो जाएगा -1.5। इज इट करेक्ट? कुछ मिस्टेक है आई गेस, लेट मी चेक। सो इसको हम -3/2 ही लिखते हैं, ये करेक्ट है, बट इसी में लिखते हैं। उसी तरफ थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? r। तो r कहाँ से मिलेगा भाई? r मिलेगा हमको c और a से। तो c क्या है? 5,2 और यह है -5,-1। मतलब इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2। तो r क्या हो जाएगा? सो देखिए ये मिला हमारा r पॉइंट, r है, q है और ये p है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपको फाइंड करना है किसका? ABC का। तो जब आप वो फाइंड करोगे ABC का, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा यूजिंग द सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। यू विल गेट द ट्रायंगल ABC एज, सब्स्टिट्यूट करके आप अगर करोगे तो you'll get the answer as 32 square unit। आप खुद से कर लेना लाइक ए होमवर्क क्वेश्चन। ओके, और जब ये PQR सॉल्व करोगे यूजिंग सेम हाफ, वही वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू जो मैंने लिखवा रखा है, तो यहाँ पे ये आपको देगा अराउंड 8 स्क्वायर यूनिट। तो अब क्या दिया था? प्रूफ की ABC इज 4 टाइम्स ऑफ PQR, है ना? तो देखो प्रूव हो गया ना, ये 32 है, ये 4 into 8, ये भी 32 ही होगा। So yes, it is proved. Okay, so this is how you have to solve these questions. Okay, I hope आपको समझ में आ गया। ये जो स्टेप है बेसिक मैंने बता दिया है। बाकी ABC का एरिया फाइंड करो, फिर PQR का एरिया फाइंड करो, कंपेयर करो, दैट्स ऑल। तो ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, और इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, सॉरी लिंक पे जो व्हाट्सएप ग्रुप का कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।